देखो बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनबीएस नंबर 16। एनबीएस नंबर 16 में आपको ध्यान रखना है, इसमें एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करूंगा और एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसमें मैं 30 से 35 सब टॉपिक कराऊंगा। 27-28 क्वेश्चन आपके डिट्टो पेपर में फंस जाएंगे इन्हीं सब टॉपिक से। तो बहुत अच्छे से फॉलो करिए। पेपर में जाने से पहले कम से कम 2 बार हर लेक्चर को जरूर देख लो और सभी बच्चों तक फैला दो, जैसे हर बच्चे के मिनिमम 100 से ऊपर नंबर केमिस्ट्री में जरूर आ सके। तो चलो डिस्कस करते हैं। देखो, सब आज का डिस्कशन है एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी एनबीएस नंबर 16 में। तो एटॉमिक रेडियस होती क्या है? तो एटॉमिक रेडियस मेजर की जाती है दो सक्सेसिव न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस के आधे से, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई। जैसे ये देखो, दो ये एटम है, अब इन एटम के बीच की डिस्टेंस का आधा एटॉमिक रेडियस है। इसका मतलब यदि दो एटम के बीच की, दो सक्सेसिव एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उनका आधा भी ज्यादा होगा, है कि नहीं? क्यों? टोटली मैथमेटिकल है। अब वंडरवाल एटम ऐसे एक दूसरे पे एडजस्ट होते हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो वंडरवाल रेडियस का डी सबसे बड़ा। क्रिस्टल रेडियस में क्या होता है? क्रिस्टल में एटम टच करते हैं और कोवेलेंट में एटम शेयर होते हैं, जिसकी वजह से कोवेलेंट का डी सबसे छोटा होगा, और यदि डी छोटा तो हाफ छोटा। इसी वजह से रेडियस का ऑर्डर ये आता है: वंडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। तो सबसे बड़ी रेडियस जो होती है वो वंडरवाल रेडियस होती है, सबसे छोटी रेडियस कोवेलेंट रेडियस है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वंडरवाल का साइज ये है, वो एक दूसरे को टच नहीं करते, उनके बीच में स्पेस होता है, और कोवेलेंट में शेयरिंग है, इसलिए उसका डी सबसे छोटा हो जाता है, और डी छोटा तो हाफ छोटा। अच्छा, डाउन द ग्रुप जो होता है रेडियस इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज कर रही है। सिर्फ एक जगह पे फ्लक्चुएशन होता है, कहां? ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 में गैलियम की जो रेडियस होती है वो एल्युमिनियम से ज्यादा होती है, यहां देखो, है ना, इसको ध्यान रखिए। और डी ब्लॉक में 3D सीरीज की रेडियस 4D सीरीज से ज्यादा, 3D सीरीज से रेडियस से ज्यादा 4D सीरीज की। 4D और 5D सीरीज की रेडियस लगभग बराबर होती है, फिर 6D सीरीज। 4D और 5D सीरीज की रेडियस बराबर क्यों होती है? ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रक्शन। ये देखो, लेंथेनाइट कंट्रक्शन की वजह से 4D सीरीज और 5D सीरीज की रेडियस बराबर होती है, मगर लेंथेनाइट कंट्रक्शन, ध्यान रखिएगा, 4th पीरियड से लेके 12th पीरियड तक लगता है। लेंथेनाइट कंट्रक्शन 3rd पीरियड में नहीं लगता। डी ब्लॉक 3rd पीरियड से स्टार्ट करके 12th पीरियड तक होता है, मगर 3rd पीरियड के बाद से लेंथेनाइट कंट्रक्शन स्टार्ट होता है। इसलिए देखो, 3rd पीरियड डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए, 4th पीरियड से लेके 12th पीरियड तक 4D सीरीज और 5D सीरीज की रेडियस बराबर होगी ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रक्शन। ये बात समझ में आ गई? अब आओ अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड रेडियस डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करता है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज कम होगा, तो अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है। एक्सेप्ट, देखो, ग्रुप नंबर 18 इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट एलिमेंट के पास वंडरवाल रेडियस होती है, इसलिए ये सबसे बड़े होते हैं, जबकि ये सबसे राइट में है। फिर देखो, डाउन द लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज कर रही है, फिर लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज करती है। तो ध्यान रखना, ग्रुप नंबर 18 सबसे पहले, फिर लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज करेगी। और ये सबसे पहले क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके पास वंडरवाल रेडियस है। ठीक, अच्छा, अब इधर आ जाओ। एक्सेप्ट, डी ब्लॉक में ये रूल फॉलो नहीं होता है। डी ब्लॉक में क्या होता है? दो वेरिएबल होते हैं, एक जेड स्टार। जेड स्टार का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। अब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज कम होगा। और सिग्मा, सिग्मा क्या है? रिपल्सन फोर्स है। शील्डिंग, शील्डिंग जो होती है एक तरह का रिपल्सन फोर्स है। और जेड स्टार अट्रैक्शन फोर्स है। तो जब जेड स्टार का डोमिनेशन होगा तो साइज डिक्रीज करेगा। क्यों? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो D1 से लेके D5 तक जेड स्टार का डोमिनेशन होता है,
और जेड स्टार का डोमिनेशन की वजह से D1 से लेके D5 तक साइज डिक्रीज करता है। ये देखो, ये देखिए साइज डिक्रीज कर रहा है, ये देखिए। और लास्ट में 8 D8 से लेके D9 तक, D8 से लेके D10 तक सिग्मा का डोमिनेशन होता है। सिग्मा का डोमिनेशन है तो ये रिपल्सन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है तो साइज इंक्रीज करेगा, रिपल्सन फोर्स है तो साइज इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो रिपल्सन फोर्स का डोमिनेशन होता है 1 2 3 4 5। अभी देखो इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन कम है, अब देखो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो लास्ट में रिपल्सन फोर्स का डोमिनेशन होता है तो साइज इंक्रीज कर जाता है। और D6 से लेके D8 तक वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जेड स्टार जितना साइज कम करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उतना साइज बढ़ा देता है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? लगभग सेम साइज, लगभग सेम साइज। और लास्ट के दो एलिमेंट में इफेक्टिव, लास्ट के दो एलिमेंट में रिपल्सन फोर्स बढ़ जाता है तो साइज बढ़ जाता है। इसीलिए देखो साइज ऐसे चलता है, डी ब्लॉक में इस तरह से चलता है। अब बात आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साइज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज जो होता है वो जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो रिपल्सन कांस्टेंट है। क्यों? इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो रिपल्सन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो रिपल्सन घटता है। अब इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो ये वैल्यू सबके लिए सेम हो गई, तो जिसका ये ज्यादा होगा उसी का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो साइज कम, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो साइज कम। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज उनके जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लो। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो, आइसोलेटेड गैसियस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। लास्ट बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो भी एनर्जी देनी पड़ती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखो, जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये रिपल्सन फोर्स है और ये अट्रैक्शन फोर्स है। ये देखो, अब देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हमेशा सेकंड होगी, सेकंड से ज्यादा हमेशा थर्ड होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो ये कम होता चला जाएगा, और ये कम होता जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये और कम हो गया, दूसरा निकाल दिया, ये और कम हो गया, तीसरा निकाल दिया, ये और कम हो गया, और ये कम हो गया तो ये बढ़ता चला गया, और ये बढ़ता चला गया तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा फोर्थ, ऑलवेज। अच्छा, अब देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है। डाउन द ग्रुप जो होता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों? यदि साइज बढ़ गया तो भाई फोर्स क्या हो गया? कम। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R²। साइज बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? बढ़ेगी, है ना। साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 13। देखो, बोरान के बाद थैलियम, जबकि थैलियम की सबसे कम होनी चाहिए क्योंकि साइज सबसे बड़ा है, मगर बोरान के पास थैलियम फिर साइज के अनुसार है, गैलियम, एल्युमिनियम, थैलियम। सिर्फ बोरान यहां पे आ जाता है, यहां होना चाहिए। क्यों? साइज क्या होता है? यदि साइज का ऑर्डर देखो, अभी पीछे लगा रखा है, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसकी सबसे कम होनी चाहिए, तो ये यहां उठ के यहां आ गया है, बस इतना हुआ है। चेक करिए, ये देखिए, थैलियम यहां उठ के यहां आ गया है, सबसे कम साइज, सबसे ज्यादा, फिर साइज इसका, फिर इसकी, तो सिर्फ थैलियम जो है आगे आ जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, अलोंग द पीरियड क्या होता है? अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, है ना, अलोंग द पीरियड। क्यों? साइज डिक्रीज करता है। मगर एक दिक्कत है,
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जहां जहां आएगा वहां वहां आयोनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशन आएगा। देखो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इनर्ट। इसी वजह से सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका है? इनर्ट का है। ये D5 P5 है। सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका है? इनर्ट का। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा इनर्ट की होती है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो वो साइज पे डोमिनेट करेगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सबसे ज्यादा इनर्ट, फिर ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16। अब देखो 16 को पहले आना चाहिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, मगर 16 की जगह 15 क्यों आया? देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? टफ होता है, तो जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा होती है। फिर ये देखो, अब यही चीज़ यहाँ आ गई ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड में देखो ये फुलफिल्ड सबसेल है और ये अनफिल्ड सबसेल है, ना तो ये हाफ फील्ड है ना फुलफिल्ड है। इसीलिए ग्रुप 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 13 से ज़्यादा होती है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अलोंग द पीरियड जो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही थी उसमें फ्लक्चुएशन होता है। 15 की 16 से ज़्यादा होती है, सेकंड की 13 से ज़्यादा होती है और इनर्ट की सबसे ज़्यादा होती है। 3 पॉइंट है, इनर्ट की सबसे ज़्यादा होती है, 15 की 16 से ज़्यादा होती है और सेकंड की 13 से ज़्यादा होती है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट समझो, लास्ट एंड फाइनल। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा जंप आएगा। ध्यान रखिएगा, जब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा जब तब आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा गैप आएगा। अब क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखो 2025 का क्वेश्चन करो। अब देखो ये Ar K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ca डबल पॉजिटिव, S डबल नेगेटिव आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बिल्कुल सही है। इनके पास देखो 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 होता है, 19 से 1 चला गया 18, 17 में 1 आ गया 18, 20 में 2 चले गए 18 और 16 में 2 आ गए 18। तो ये तो सही लिखा है। अब ये देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम Mg एल्युमिनियम। ये अब देखो ये हमारा सोडियम है, ये Mg है, ये एल्युमिनियम है और ये सिलिकॉन है। अब ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 13 है और ये ग्रुप 14 है। तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो सबसे पहले ये आना चाहिए। फिर ग्रुप 2, क्यों? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो, फिर ये, और सबसे कम किसकी होगी? ये। तो क्या ऐसा ऑर्डर लिखा है? नहीं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एटॉमिक रेडियस ऑफ CS इज ग्रेटर देन Li एंड Rb, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि आपको पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या है? इंक्रीज करती है। तो CS इन दोनों से बड़ा होगा, ये बात ट्रू है, ये बात भी ट्रू है। तो E और C ट्रू है, E और C ट्रू है। तो ये देखो, अच्छा A का हमें पता नहीं है, D नहीं ट्रू है। अब A देख लो। अब देखो ये वैसे तो हम लोग एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर रहे हैं, मगर स्टेटमेंट वाइज है तो ये भी है ना। ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम, ये भी फॉल्स है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव NCERT में सेम दी है, ये भी फॉल्स है। तो B, C और E आंसर है। ये देखिए C और E आंसर है। अब ये देखो, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाना है। तो लिथियम क्या है? फर्स्ट ग्रुप, ये क्या है? सेकंड ग्रुप, ये क्या है? 13 ग्रुप, ये क्या है? 14, ये क्या है? 15। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो 15 की सबसे ज़्यादा, फिर 14 की, मगर सेकंड और 13 में सेकंड की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये देखो, और फिर ये
तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी, ये गलत हो गया। फिर कार्बन की होगी, ये गलत हो गया। फिर बेरिलियम की होगी, तो बस ये सही है, ये सही है। अब ये देखो, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अब करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, तो लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है और कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, सिंपल सा है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई बवाल नहीं है। अब ये देखो, द सक्सेसिव 5 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट 800, 2427, 3658, 25024, 32824 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। बाय यूजिंग द अबव वैल्यू प्रिडिक्ट द ग्रुप इन विच द अबव एलिमेंट इज प्रेजेंट। मैंने अभी बताया था इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होता है और बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। देखो पहले में क्या है, 8 त्रिक 24, 3 गुना हुआ है। दूसरा क्या हुआ है, लगभग 0.8, मतलब दुगना भी नहीं हुआ है। देखो लगभग दुगना भी नहीं हुआ है, 24 दूना 48 होता है, 1 गुना मान लो। अब यहां से देखो, ये 3000 है, ये 25000 है, मतलब 7 गुना हुआ है। 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो इनर्ट हो रहा है। क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखो आयोनाइजेशन एनर्जी 7 गुना बढ़ गई, अब फिर नहीं बढ़ रही है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन इनर्ट हो जाता है? अब आप ये देख लो, कौन इनर्ट हो जाता है 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद? तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन इनर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्यों? ये क्या होता है, ये ग्रुप नंबर 13 है, ये होता है। ये देखो, अब 3 जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है, ग्रुप नंबर 13 का है, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कर लेगा, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कर लेगा। अब ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्री विद वेरिएशन, डज नॉट एग्री कह रहा है। अब देखो कौन सा सही नहीं है। अब ये लिखा है इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ये ग्रुप नंबर 13, ये ग्रुप नंबर 14, ये ग्रुप नंबर 15, ये ग्रुप नंबर 16। मगर हमें पता है कि 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी 16 से ज्यादा होती है, तो ये गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड है और ये ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो ये गलत लिखा है। अब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, लेफ्ट टू डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये सही लिखा है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करती है, मगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ऑर्डर उल्टे लग गए हैं, है ना, ऑर्डर उल्टे। अब इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, तो डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करती है, किसी भी तरह की हो, तो ये सही लिखा है। ये अब देखो, ये इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। अब ये देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, चेक करो। देखो एल्युमिनियम 13 से 1 निकल गया 12, ये 3 होगा, है ना, और 12 से 2 निकल गए 10, सोडियम 11 से 1 निकल गया 10, फ्लोरीन 9 में 1 आ गया 10। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की रेडियस जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा जेड उतनी कम रेडियस, तो सबसे ज्यादा रेडियस, जितना ज्यादा जेड उतनी कम रेडियस, तो सबसे कम रेडियस इसकी होगी। बिल्कुल सही लगा है। वो इनकरेक्ट पूछ रहा था तो फर्स्ट आंसर हो गया, इनकरेक्ट पूछ रहा था तो फर्स्ट आंसर हो गया, ये आंसर नहीं है ना। ये देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये एक और कर लो भाई, इसको देख लो। द आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज 1.02, द आयनिक रेडियस ऑफ Mg एंड एल्युमिनियम आयन रिस्पेक्टिवली। अब देखो सोडियम आयन, Mg आयन और एल्युमिनियम आयन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 11 में से 1 निकल गया 10, 12 में से 2 निकल गए 10, 13 में से 3 निकल गए 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की रेडियस ये होती है, जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है।
तो यदि इसकी रेडियस 1.02 एंगस्ट्रॉम है तो इसका मतलब Mg और एल्युमिनियम की रेडियस 1.02 एंगस्ट्रॉम से छोटी होगी। अब यहां पर देखो 1.02 एंगस्ट्रॉम से छोटी रेडियस कहां है, ये तो बड़ी रेडियस है, गलत हो गया। अब इसकी रेडियस इससे बड़ी होगी, Mg2 की वैल्यू एल्युमिनियम 3 से बड़ी होगी। Mg2 की वैल्यू देखो बड़ी होनी चाहिए, छोटी है। Mg2 की वैल्यू एल्युमिनियम 3 से बड़ी है, Mg2 की वैल्यू एल्युमिनियम 3 से छोटी है, गलत हो गया भाई। Mg का साइज ज्यादा है ना, तो सेकंड वाली वैल्यू जो होगी, फर्स्ट वाली वैल्यू जो होगी वो सेकंड वाली से बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ एक में है सी, आंसर इज सी, है ना, सिर्फ एक में है सी आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिए, वो आप करके आइएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट एनबीएस में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।